हम इस समय मौजूद हैं चेंबूर विधानसभा में सावली नाके पर और समाज सेवक सतीश सोनोने जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विधान सभा को लेकर कई अहम बातें हमारे साथ करेंगे। क्या कहेंगे सतीश जी, क्या मुद्दे हैं जो आज आप बताना चाहते हैं? आज की तारीख के अंदर जो हमारे यहाँ पे एक तो हम लोग का निवडणूक चुनाव ने बहुत बड़ा ये किया है, अन्याय किया है एक लोकशाही के माध्यम से। मैंने भी खुद ने फॉर्म भरा था और मेरे का फॉर्म भरने के बाद हम लोग का 10 जो अपक्ष उम्मीदवार जो गैर उम्मीदवार है उनका फॉर्म खारिज किया वो लोगों ने। आज हम लोग का निवडणूक चुनाव लड़ने का अधिकार हक है, वो सबसे पहला हक हमसे छीना गया है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे कि जो काम होते हैं, जो विधायक चुन के आते हैं, मतदाता चुन के देते हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर काम उस तरीके के हुए हैं या कहीं ना कहीं जो वादे हैं उन पर विधायक खरे नहीं उतर पाए हैं? 10 साल के अंदर पहला पॉइंट 10 साल के अंदर जो प्रकाश फातेपेकर जो थे बड़े जो चुन के आए 2014 के अंदर, तो उन्होंने तो जब चुन के आते हैं और 5 साल में तुरंत कुंभकर्ण जैसे सो जाते हैं। अभी इधर पे संगठन है शिवसेना नाम के ऊपर से लोग क्या करते, मतदान करते। इधर अपक्ष या इधर लोकशाही को कोई मतदान नहीं करता। एक पहले 5 साल के अंदर तुकाराम का प्रकाश फातेपेकर ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं काम किया। उल्टा ये बिल्डर पकड़ो, वो बिल्डर पकड़ो, उधर से एक करो वो करके इसमें ये किया ना। कोई एक आम लड़का है जो भी मराठी लड़के लोग हैं ना, उसको कोई रोजगार दिया ना कुछ दिया ना, कभी अपने एरिया में भटके भी कभी। जो गए 2014 में जो सुन के आए तो जो सो गए तो डायरेक्ट 5-6 महीने पहले उठे वो तो प्रकाश फातेपेकर, फिर ये इधर छपरा बांधो, इधर शेड बांधो, ये बांधो, ऐसा थातुर मथुर काम किया। फिर संगठन के नाम पर फिर सब बाबा मतलब साहब के सपने के नाम के ऊपर चुन के आए, फिर सो गए। फिर जनता ने इतने सोने के बावजूद भी फिर दोबारा चांस दिया उनको चुन के आने के लिए। फिर 2019 में वो चुन के आए, फिर उन्होंने वही फॉर्मूला वापरा, फिर चुन के आए, फिर वो सो गए करके। जब उनको मालूम है करके कि मेरे को मालूम है मेरे से घर कमड़ा आमदम को ये जनता चुन के देती है, मैं सोता हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी अगर जनता का यही इच्छा कि मैं चुन के आने के बाद मैं कुछ भी जो विधायक काम नहीं करके फिर सोने का काम के लिए मुझे चुन के देता है, तो मैं क्यों नहीं सो जाऊँ? इसलिए दोष उसका प्रकाश फातेपेकर ने दोष वो जनता का है कि जो रोजगार में के बारे में कुछ बात नहीं करता है ना। हमारे चेंबूर विधानसभा का कोई भी विधायक जो महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ भी बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं करता है, जैसा गुंगे के जैसा ये काम करता है ना। कोई मराठी लोगों को कोई रोजगार किसी के बारे में कुछ भी नहीं करता है। छपरे की आपने बात की है, 2 बार विधायक रहे हैं प्रकाश फातेपेकर की अगर बात की जाए तो अगर काम करते हैं तो ही मतदाता चुन के देते होंगे। हाँ। लेकिन आप जिस तरह निशाना साध रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं प्रकाश फातेपेकर को, असल क्या वजह है, क्या रही है बताइए? मैं पहला बात करता हूँ, मैं प्रकाश फातेपेकर को मैं चैलेंज करता हूँ। हम लोग उसने एक ही 10 साल के अंदर में 10 कल बातचीत करते ना, उसने बहुत कुछ किया है ना। हम लोग मैं जनता या मतदार या नाते से मैं चैलेंज करता हूँ, एक काम दिखाओ ना, एक ओनली फॉर वन काम जो विधायक कर सकता है ऐसा वो काम दिखाओ ना। ये छपरा, ये मंदिर, ये शेड बीड़, ये तो कोई भी काम कर सकता है, उससे हमको क्या मतलब है? हमारा रोजगार के बारे में, सफाई के बारे में, और के बारे में कभी भी उसको काम नहीं करता है। और मेन पॉइंट ऐसा कि वो घर के बाहर आता ही नहीं कभी। चुन के आने के बाद में गैस बड़े आज चुन के मतलब जो सो जाता है तो सो जाता है। क्या चाहते हैं इस बार 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं या जनता भी चाहती है? नहीं, जनता मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं तो एक जागरूक नागरिक है, मैं जागरूक मतदार भी है, लेकिन हम जैसा जागरूक मतदार का कौन कीमत जानता है? आज की तारीख में ये लोगों ने जो माहौल खड़ा किया है ना, जो माहौल तैयार किया है कि बहुत बड़ा काम किया, मैं जनता से मैं जब आएंगे बराबर है, ये जो प्रकाश फातेपेकर रैली आएगी, जो कुछ प्रचारक आएंगे तो उसको बोलना कि भाई सतीश सोनोने ने चैलेंज किया है कि तुम एक काम दिखाओ हम लोग को, तुमने क्या काम किया है अभी तो दिखाओ हमको। क्या काम चाहिए था आपको जो हुआ नहीं है, बताइए ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या काम किया वो तो दिखाओ ना। वो बोलता क्या काम है चाहिए था आपको जो नहीं हुआ है वो बताओ। पहले बात रोजगार का बातचीत था, सफाई के बारे में बातचीत था हम लोग के बारे में। आज के तारीख में संडास के अंदर भी हम लोग जो संडास जो बांधते हैं वो संडास को भी हम लोग को पैसे देना पड़ता है। जो मूलभूत हमारी जरूरत है, पानी पीने सुविधा भी बराबर है। और पहले बात ऐसा कि वो जो उसने पब्लिक में आना चाहिए, हर दिन आना चाहिए, तुम्हारी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो आता ही नहीं आदमी। जब आता ही नहीं तो हम किससे बातचीत करें? अच्छा, वो जाने के बाद हम लोग को अलाउड भी नहीं रहता है उन लोग के पास में जाने के लिए भी। अगर आने के बाद जो भी कम से कम 1 हफ्ते में तो वो विधायक आना चाहिए किसके अंदर, अपने चेंबूर विधानसभा में आपके क्या तकलीफ है, क्या कभी भी घुमा नहीं हो आदमी। और एक्चुअली 2024 में क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, किसको चुन के देंगे आप, या जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अमूल्य मत है,
आपका जनता का अमूल्य मत है, अपना रोजगार, अपना अमूल्य मत भरे, उसका अगर आप लोग गलत सिस्टम से अगर देते हो तो उसकी कीमत हमको ही करना है, हमको ही इसका कीमत हमको ही भरना है, हमारे बाल बच्चों को ही भरना है। 10 साल के अंदर इधर के जितने भी जो युवा के अंदर बस उनको पाकिट दिया हुए, कुछ किया वो दिया करके, तो एक बार पाकिट देने के बाद तुम 5 साल क्या करते हो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। हर ग्रुप के लड़के लोग हर जन उधर जाते हैं, हमसे एवढे ग्रुप है, हमारा उतना ग्रुप है, हमको दो। इधर कोई उसको जॉब नहीं पूछता कि भाई तू क्या काम नहीं किया, तो क्या काम दिखाओ ना हमको। क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? कितने प्रत्याशी हैं जो इस विधानसभा से लड़ रहे हैं? क्या जानते हैं आप राजनीति के बारे में, बताइए। कहाँ पे? यहाँ से कितने सिर्फ 6 जने यहाँ पे। एक्चुअली तुकाराम कहते हैं प्रकाश फातेपेकर, बाद में माऊली थोरवे, बाद में आनंदराज जाधव, बाद में अनिता पाटोळे और दीपक भाऊ निकाल जी, ये 6 जने देखा जाएगा करके। तो आज के रिकॉर्ड के अंदर इतने 6 जन कभी नहीं थे। हर 2019 में देखेगा तो 15-15, 20-20 उम्मीदवार थे, और हर जगह पे ऐसा ही हुआ है करके। एक तो क्या मालूम है 6 उम्मीदवार के अंदर क्यों चुना जाए करके। और एक्चुअली निवडणूक आयोग ने भी देखना चाहिए भाई अपक्ष उम्मीदवारों को हेल्प करना चाहिए, मुझको मदद करना चाहिए। ये जानबूझ के हम लोग को सबको काट के इन लोग को ही सत्ता हाथ में देने के ठान लिया है, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रकाश फातर्बेकर को क्यों आप निशाना साध रहे हैं? और भी तो विधायक हैं। वो प्रस्तावित है, वो 10 साल से प्रस्तावित है। अगर वो 10 साल उसने कुछ नहीं किया करके तो हम पहले जब उसको पूछेंगे करके, उसको पूछने का हमारा पहला हक है। आज के तारीख में माऊली थोरवे को हम लोग बोल नहीं सकते, हम दीपक भाऊ को बोल नहीं सकते, हम अनिता पाटिल को बोल नहीं सकते, हम अनुराज को बोल नहीं सकते, क्योंकि उसने अभी तक वो चुन के नहीं आए, उसने अभी तक कुछ अच्छा काम नहीं किया। जब वो काम नहीं करेंगे, आज प्रकाश फातर्बेकर को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए हम लोग ठाम से बोलते हैं उसने नहीं काम किया। उसने काम बिल्कुल नहीं किया, उसने कुछ 10 साल में कुछ भी नहीं काम किया। तो देख सकते हैं चेंबूर विधानसभा में मतदाताओं का माहौल, मिजाज गर्म नज़र आने लगा है। राज्य के कई जिलों में विधानसभा पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कई ऐसी हॉट सीटें हैं मुंबई शहर की, मानखुर्द हो या चेंबूर विधानसभा की अगर हम बात करें तो चेंबूर विधानसभा की भी ऐसी सीट है जो हॉट दिखती नज़र आती है। यहाँ से जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं दीपक भाऊ निकालजे की बात कर सकते हैं, तुकाराम काते जी की बात कर सकते हैं। 6 विधायक, 6 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। 2 बार के विधायक प्रकाश फातर्बेकर भी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मतदाता और स्थानिक लोग प्रकाश फातर्बेकर के कामों को लेकर निशाना साधते नज़र आ रहे हैं।